अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम आपके लिए दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं। अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दारा नामक एक शांत गांव में जैद नाम का एक साधारण और धार्मिक व्यक्ति रहता था। अपनी दया और उदारता के लिए प्रसिद्ध, जैद को गरीबों द्वारा बहुत प्यार किया जाता था, लेकिन अमीर लोग उसे अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। वह एक साधारण जीवन जीता था, ईमानदारी से मेहनत कर अपनी रोजी कमाता था और जो कुछ भी उसके पास होता वह दूसरों के साथ साझा करता। जैद का ईश्वर में गहरा विश्वास था। उसे यकीन था कि अल्लाह हर छोटे बड़े काम को देखता है और एक दिन हर व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। हालांकि जैद का जीवन संघर्षों से भरा था। कई वर्षों से वह शक्तिशाली लोगों के हाथों पीड़ित था। गांव के धनी व्यापारी और जमींदार अक्सर उसका शोषण करते, विशेष रूप से हारित, जो एक धनी व्यापारी था और जिसका दिल लालच से भरा था। हारित धोखाधड़ी और बेईमानी से अमीर हो गया था, गरीबों का शोषण करता और अपनी दौलत को जमा करता, जबकि वह खुद को एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता था। एक दिन तपती दोपहर में हारित जैद के पास एक उदार प्रस्ताव के साथ आया। जैद, मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन कठिन रहा है, उसने झूठी हमदर्दी जताते हुए कहा। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। अपनी थोड़ी सी बचत मेरे व्यापार में निवेश करो और मैं तुम्हें मुनाफे में हिस्सेदारी देने का वादा करता हूं। जैद ने हारित की बातों पर भरोसा कर लिया और अपनी सारी बचत उसे दे दी, इस उम्मीद में कि वह अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बना सके। लेकिन हफ्तों बीत गए और हारित ने जैद से दूरियां बना ली। जब जैद ने उससे सामना किया तो हारित ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, मूर्ख इंसान, क्या तुमने सोचा था कि मैं अपनी दौलत तुम्हारे साथ बांटूंगा? मैं तुम्हारा कुछ नहीं देता। टूटे हुए दिल के साथ जैद अपने घर लौट आया। उसका परिवार उस पैसे पर निर्भर था और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। उस रात उसने भारी मन से अल्लाह से प्रार्थना की, हे अल्लाह, क्यों मैं पीड़ित हूं जबकि जो धोखा देते हैं वे समृद्ध हो रहे हैं? क्या मैंने जीवन भर भलाई नहीं की? हालांकि वह निराश था, जैद ने अपना विश्वास नहीं खोया। उसे पता था कि अल्लाह का न्याय हमेशा तत्काल नहीं होता, लेकिन वह हमेशा सत्य होता है। उसे कुरान की आयत याद आई, क़यामत के दिन हर आत्मा को उसके किए का बदला दिया जाएगा। दिनों और हफ्तों के बीतने के साथ जैद का दिल शांत हो गया। उसने पहले से भी अधिक मेहनत की, यह विश्वास करते हुए कि अल्लाह ने उसके लिए कोई योजना बनाई है, भले ही वह उसे अभी न देख सके। लेकिन हारित की दौलत और ताकत बढ़ती रही और वह और भी अहंकारी और निर्दयी हो गया। गांव के लोग उसकी अनैतिकता के बारे में कानाफूसी करने लगे, लेकिन कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर सका। फिर एक रात कुछ अद्भुत हुआ। जैद को एक ऐसा सपना आया जो इतना जीवंत और शक्तिशाली था कि वह वास्तविक जीवन से भी अधिक सजीव महसूस हुआ। इस सपने में वह खुद को एक अंतहीन मैदान पर खड़ा पाया, जिसके ऊपर आकाश सूरज की तरह उज्जवल था। उसके सामने एक विशाल तराजू था जो स्वर्ग से आने वाली रोशनी में चमक रहा था। तराजू के एक तरफ लोगों के कर्म रखे जा रहे थे, हर क्रिया को पूरी सटीकता के साथ तौला जा रहा था। जैद को एहसास हुआ कि यह क़यामत का दिन है, वह दिन जब सारी मानवता अल्लाह के सामने खड़ी होकर अपने कर्मों का हिसाब देगी। वह हैरानी से देखता रहा क्योंकि लोग तराजू के पास आ रहे थे, उनके अच्छे कर्म एक तरफ और उनके पाप दूसरी तरफ रखे जा रहे थे। उसने कई लोगों को देखा जो उसकी तरह कठिन जीवन जी चुके थे, लेकिन जिन्होंने दयालुता और विश्वास बनाए रखा था। उनके अच्छे कर्म भले ही दुनिया की नजर में छोटे थे, तराजू पर भारी थे और उन्हें अल्लाह द्वारा वादा किए गए जन्नत के अनंत पुरस्कार मिले। फिर जैद का ध्यान एक आदमी की ओर गया, जिसका चेहरा भय से सफेद था,
वह हारीत था। हारीत कांपते हुए तराजू के सामने खड़ा था और उसके कर्म तौले जा रहे थे। उसके लिए यह देखना भयावह था कि जीवन में जितनी भी दौलत और ताकत उसने जमा की थी, उसके बुरे कर्म उसके अच्छे कर्मों से कहीं अधिक भारी थे। उसकी लालच, बेईमानी और निर्दयता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसके धन का उस दिन कोई मूल्य नहीं था और हारीत ने रहम की भीख मांगी। फिर फरिश्ते बोले, तुम्हें जीवन में कई मौके दिए गए थे प्रायश्चित करने के लिए, लेकिन तुमने दूसरों को नुकसान पहुंचाने का चुनाव किया। अब तुम्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। जैसे ही हारीत का भाग्य तय हो गया, जैद के मन में एक गहरा समझ उतरी। इस दुनिया में न्याय शायद तुरंत न मिले, लेकिन आखिरत में सच्चाई से कोई बच नहीं सकता। हर कर्म, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, अल्लाह के द्वारा तौला जाएगा। जब जैद जागा तो उसका दिल शांति से भर गया और वह पूर्ण विश्वास में था। अब उसे समझ आ गया था कि भले ही जीवन कभी कभी अन्यायपूर्ण लगे, सच्चा न्याय सभी का इंतजार करता है आखिरत में। उसने अपने दिन को निश्चिंतता और शांति के साथ बिताया। अब उसे उन अन्यायों से कोई परेशानी नहीं थी जो उसने झेले थे। उसी समय हारीत का जीवन बिगड़ने लगा। उसकी धोखाधड़ी भरी चालों का पर्दाफाश हो चुका था। गांव के लोग अब उसकी चालों से तंग आ चुके थे, उसके साथ व्यापार करना बंद कर चुके थे और उसकी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसकी बेईमानी के बारे में अफवाहें फैल गईं और जल्द ही जिन लोगों ने कभी उसका सम्मान किया था, उन्होंने भी उसे छोड़ दिया। हारीत एक टूटा हुआ आदमी बन गया, जिसने अपने जीवन में जो कुछ भी मूल्यवान समझा था, उसे खो दिया। जहां तक जैद की बात है, भले ही वह दुनिया के नजरिए में गरीब था, वह विश्वास और संतोष में धनी था। वह दूसरों की मदद करता रहा, बिना किसी बदले की उम्मीद किए। उसका जीवन भले ही कठिनाइयों से भरा था, आशीर्वादों से भी भरा था। प्यार, विश्वास और वह गहरी शांति जो यह जानने से आती है कि उसने एक ऐसा जीवन जिया जो अल्लाह को प्रिय था। और इस प्रकार गांव के सभी लोगों के लिए सच्चाई स्पष्ट हो गई। न्याय का तराजू तुरंत संतुलित नहीं होता, लेकिन अंत में हमेशा संतुलित होता है। हर कर्म, अच्छा या बुरा, का एक परिणाम होता है। जैद की दयालुता और धैर्य ने उसे ऐसे पुरस्कार दिलाए जो किसी भी सांसारिक दौलत से कहीं अधिक थे, जबकि हारीत की लालच ने उसे उसकी बर्बादी तक पहुंचा दिया। रात की शांति में जब जैद तारों की ओर देखता तो वह आभार में प्रार्थना करता, यह जानते हुए कि अल्लाह की महान योजना में कोई भी अच्छा कर्म व्यर्थ नहीं जाता और कोई भी पाप बिना सजा के नहीं रहता। और इस सच्चाई में उसने अपनी शांति पाई।